हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जेट के पेपर का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। पहले हमने एग्रीकल्चर का पेपर सोल्व करवाया था, अब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी संघ में संयुक्त उपांग व कठोर बरहा कंकाल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में, उत्सर्जित तंत्र के रूप में ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा एकाइनोडर्मेटा। फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा लक्षण सभी के शरीरों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, स्पर्मेटिड्स होते हैं तो यह होते हैं द्विगुणित, डिप्लॉइड या डिप्लॉइड कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो इसका सही आंसर होगा AB+। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का बंध कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हड्डी और उपास्थि है तो इसका सही उत्तर आंसर होगा सहयोजी उत्तक। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ट्रोगोडर्मा ग्रेनियम। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, फेरोमोन ट्रैप कीट नियंत्रण की किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यांत्रिक नियंत्रण। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कीटनाशक सिटिक पायरोथोइड नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? स्पेनोसेड। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, केंचुए में कोकून का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको पता है केंचुए में कोकून का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा तलाइटेलम में। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न में से मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है? तो इसका सही आंसर होगा एपिस इंडिका। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ग्रॉस होपर कितने श्वसन छिद्र होते हैं? तो इसमें कितने श्वसन छिद्र होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 10। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, गेहूं का मोला रोग किसके कारण होता है? गेहूं का मोला रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा निमेटोड। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, उपापचय मार्ग जो ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदलता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, फलों में क्लीस्टोगेमी बढ़ावा देती है? तो किसको बढ़ावा देती है? तो इसका सही आंसर होगा स्वपरागण को बढ़ावा देती है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, फूलों का नर जनन भाग कहलाता है? फूलों का नर जनन भाग क्या कहलाता है? तो फूलों का नर जनन भाग कहलाता है स्टेमन। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भ्रूणकोश में ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा पॉली एम्ब्रियोनी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो इस वॉलवैक्स यूलोथ्रिक्स स्पाइग रोगायर किसके उदाहरण हैं? आज थोड़ी तबीयत खराब है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सिट्रस कैंकर का रासायनिक प्रबंधन किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, गेहूं में पीली रोली रोग का जनक है? पीली रोली रोग का जनक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, केलस से सूट उत्पत्ति करने के लिए कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन बी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बीटी कपास किसके प्रतिरोधी होता है? तो इसका सही आंसर होगा बॉलवर्म्स। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ब्रेसिका जंसिया निम्नलिखित का संकरण उत्पाद है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेसिका निग्रा क्रॉस ब्रेसिका राया। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पायरेथम कीटनाशी प्राप्त होता है, पायरेथम कीटनाशी किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में बताना। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। साइलियम का कौन सा भाग सामान्यतः औषधीय प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जड़ें। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक समुद्री परिस्थिति तंत्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः होता है, तो कितना होता है? तो सामान्यतः इसका पिरामिड होता है उल्टा होता है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पराग कोश भित्ति की सबसे अंतरतम स्तर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेपिटम। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहाँ देखा जाता है? कहाँ देखा जाता है? सही आंसर होगा ए व बी दोनों में। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ग्लूकोज के लिए श्वसन गुणांक है, ग्लूकोज के लिए श्वसन गुणांक कौन है? तो ऑप्शन होगा इसका डी, ए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें किस कुल फैमिली की होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 फसलें जो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देती हैं, तो कौन सी उत्पादन में योगदान देती हैं? तो आंसर होगा ए। फिर ये गेहूं, चावल और मक्का। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से एक तिलहनी फसल है, तो निम्न में से तिलहनी फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सूरजमुखी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राष्ट्र फफूंद किस वर्ग में आती है? तो किस वर्ग में आती है राष्ट्र फफूंद? किस वर्ग में आती है? तो राष्ट्र फफूंद बेसिडियोमाइसेटलस में आती है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आलू की अर्ली ब्लाइट को खेती में आसानी से पहचाना जा सकता है, क्यों? कैसे पहचानते हैं इसको? इसको पहचानते हैं पत्तियों पर सकेंद्रित रिंग्स बनते हैं तब। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डिप्लॉयड जीवों में क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार है, क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, लिंक्ड एलील्स में पुनर्संयोजन। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जेनेटिक इंजीनियर में एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर सही होगा बी, चयनीय मार्कर के रूप में। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रजातियों की विविधता कब बढ़ती है? तो प्रजातियों की विविधता कब बढ़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। आज स्टूडेंट्स तबीयत बहुत खराब है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। किस यूकेरियोटिक कोशिकांग में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइक लिपिड्स बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गोल्जी ब्रोडिंग्स। तो आज हमारे इस वीडियो को आज पूरा देखना, इसमें हम बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कराए हैं। आगे क्लास आपको हर दिन मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन बटन को दबाओ।